स्वागत है आप सभी का इस नए और बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे अजीब और सच कहूं तो बिल्कुल हैरान कर देने वाले पॉलिटिकल फिनोमेनन को डिकोड करने वाले हैं, जिसने देखते ही देखते लाखों भारतीय युवाओं का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। नाम सुनकर शायद आपको भी थोड़ी हंसी आ जाए, लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का गुस्सा बिल्कुल असली है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी और उन्हें टक्कर देने आई ओगी जनता पार्टी की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर गौर कीजिए। क्या इंटरनेट का एक साधारण सा मीम या मजाक सच में एक असली और गंभीर राजनीतिक आंदोलन बन सकता है? क्या एक ऐसा जोक जिसे देखकर हम बस स्क्रॉल कर देते हैं, वो अचानक से देश के युवाओं की निराशा की एक मजबूत आवाज बन सकता है? इस विश्लेषण के आखिर तक इस सवाल का जवाब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि ये सीजेपी आखिर है क्या भला। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी नहीं है जो सच में चुनाव लड़ने वाली हो। ये बस एक इंटरनेट आधारित सटैरिकल मूवमेंट या कह लें एक व्यंग्यात्मक आंदोलन है। ये कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है जो आपसे वोट मांग रही है, बल्कि ये एक नई तरह की डिजिटल लहर है जो आज के युवाओं के मुद्दों को बिल्कुल अनोखे अंदाज में सामने रख रही है। Section 1. The Inciting Incident. Birth of the Cockroach. इनका एक वायरल कोड जरा ध्यान से सुनिए। अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो अब यही कॉकरोच सवाल पूछेगा। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि सोशल मीडिया पर बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी गई थी, पर इस अपमान से टूटने के बजाय इन युवाओं ने इसी कॉकरोच को ही अपनी बगावत का सिंबल बना लिया। उन्होंने सिस्टम से अपने ही अंदाज में सवाल पूछने का फैसला किया और इस पूरी डिजिटल लहर को एक चेहरा भी मिल गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि इस मूवमेंट के फाउंडर के तौर पर अभिजीत डिपके का नाम सामने आया। इस नाम के आते ही इस रैंडम से लगने वाले इंटरनेट ट्रेंड को एक सॉलिड पहचान और दिशा मिल गई। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, द स्ट्रैटेजी। आखिर सीजेपी इतनी तेजी से वायरल क्यों हुई? रॉयटर्स के अनुसार सीजेपी की टैगलाइन बड़ी दिलचस्प है। वो खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज कहते हैं। सुनने में ये एक डार्क ह्यूमर लगता है ना, लेकिन यही इनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वे डार्क ह्यूमर और मीम्स की भाषा का इस्तेमाल करके उन युवाओं से सीधा कनेक्ट कर रहे हैं जो आज महंगाई और एग्जाम के भारी प्रेशर से जूझ रहे हैं। और इनकी इस रणनीति की सफलता का पैमाना तो देखिए। रॉयटर्स ने दावा किया है कि एक समय पर सीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या ने बीजेपी के आधिकारिक अकाउंट को भी पीछे छोड़ दिया था। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। ये साफ दिखाता है कि मीम पॉलिटिक्स की ताकत आज कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। सेक्शन 3, द सैटिरिकल मैनिफेस्टो। मजाक के पीछे छिपे असली मुद्दे। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इनका तरीका भले ही मजाकिया हो, लेकिन इस मैनिफेस्टो की मांगें बिल्कुल सीरियस हैं। ये लोग बेरोजगारी पर खुलकर चर्चा चाहते हैं, यूथ की मेंटल हेल्थ पर फोकस चाहते हैं और महंगाई, मीडिया की आज़ादी और नेताओं की जवाबदेही पर सीधे सवाल उठा रहे हैं। इनका साफ कहना है कि राजनीति सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि रोजगार और शिक्षा जैसे असल मुद्दों पर होनी चाहिए। सेक्शन 4, द इम्पैक्ट। इसके फायदे, नुकसान और आलोचनाएं। अगर हम निष्पक्ष होकर इस मूवमेंट को तौलें तो दोनों तरफ मजबूत तर्क हैं। एक तरफ फायदे हैं, जैसे मीम्स के जरिए युवाओं से सीधा जुड़ना, सिस्टम की निडरता से आलोचना करना और राजनीति के प्रति जागरूकता बढ़ाना। लेकिन दूसरी तरफ इसके नुकसान और आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये बहुत ही उथली मीम पॉलिटिक्स है। ये भी आरोप है कि इसके पीछे छिपे हुए एजेंडे हो सकते हैं और शायद ये महज कुछ दिनों का इंटरनेट हाइप बनकर रह जाए। और जब आलोचनाओं की बात हो रही है तो इस रिपोर्ट पर गौर करना भी जरूरी है। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार सीजेपी के संस्थापक अभिजीत डिपके पर आम आदमी पार्टी ऐप के इकोसिस्टम से जुड़े होने के आरोप लगे हैं। हालांकि यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि सीजेपी आधिकारिक तौर पर खुद को पूरी तरह से एक स्वतंत्र आंदोलन बताती है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस जो जानकारी रिपोर्ट्स में है उसे आपके सामने रख रहे हैं। अब जहां नेता वहां विपक्ष। सेक्शन 5, द काउंटर मूवमेंट। एंटर द ओगी जनता पार्टी, ओजेपी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि ओगी जनता पार्टी असल में इंटरनेट पर सीजेपी को टक्कर देने के लिए ही बनाई गई है। आपको बचपन का वो मशहूर कार्टून ऑगी एंड द कॉकरोचेस याद है ना? बस उसी से प्रेरित होकर ये नई इंटरनेट पार्टी आई है जो खुद को सीजेपी का पर्दाफाश करने वाली ताकत के रूप में पेश कर रही है। अब इन दोनों के बीच का टकराव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सीजेपी जिनका सिंबल कॉकरोच है और जो बेरोजगारों की आवाज होने का दावा करते हैं।
और उनके ठीक सामने है ओजेपी, जिनका सिंबल ऑगी है। ओपन मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक ओजेपी का मुख्य लक्ष्य ये साबित करना है कि सीजेपी कोई स्वतंत्र आवाज नहीं, बल्कि राजनीति से प्रेरित एक संगठन है। इंटरनेट पर अब सच में एक पूरी मीम वॉर छिड़ चुकी है। तो चलिए अब सेक्शन 6 की तरफ बढ़ते हैं, द मैक्रो टेकअवे, डिजिटल राजनीति का भविष्य। अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करके देखिए। एक समय था जब राजनीतिक प्रभाव सिर्फ पारंपरिक रैलियों और लंबे भाषणों से तय होता था, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज की युवा पीढ़ी राजनीति को इंस्टाग्राम रील्स और मीम्स के जरिए कंज्यूम कर रही है। ये राजनीतिक संदेश देने के तरीके में एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। और सच कहूं तो इस मीम वॉर ने कुछ चीजें हमेशा के लिए बदल दी हैं। ये पार्टियां भविष्य में कोई असली चुनाव जीते या ना जीते इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने बेरोजगारी पर पूरे देश में एक चर्चा जरूर छेड़ दी है। इन्होंने युवाओं को राजनीति से जोड़ने के नए तरीके पेश किए हैं और ये साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया आज के समय में राजनीतिक प्रभाव का कितना शक्तिशाली हथियार बन चुका है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही विचारणीय सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या कॉकरोच और ओगी की ये लड़ाई सिर्फ एक अस्थायी इंटरनेट ट्रेंड है जो कुछ दिन में भुला दिया जाएगा, या फिर क्या ये जेनजी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत है? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।